हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज इस सेशन में। एंड द टॉपिक विल बी मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स देखिए दो तरह के होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं एंड मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। इनको हम आज एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। स्टार्टिंग विद टुडे सेशन, मॉडल वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। इसको मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स बेसिकली होते क्या है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, जो हमें अपना सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। एक तरह से दो सेंटेंसेस को दो चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। बट वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक बट बिटवीन, वो चीज़ों की नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई पॉसिबिलिटी टाइप नज़र आती है जो मॉडल्स होते हैं। जैसे हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे ना सेशन को, आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहले मॉडल वर्ब्स देखिए क्या है। विल, वुड, मे, माइट। बहुत सारे बच्चों को, तकरीबन समझ लीजिए 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट्स इन दिस टॉपिक, क्योंकि ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती कहाँ पे विल आएगा, कहाँ पे वुड आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर कुछ ही शब्दों में बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई है। विल आता है सबसे पहले तो फ्यूचर के लिए। विल मतलब वो चीज़ होगी, विलिंगनेस, सर्टन प्रिडिक्शन और प्रॉमिस। प्रिडिक्शन किसके लिए करते हैं हम? फ्यूचर के लिए करते हैं कि पास्ट के लिए? फ्यूचर के लिए। ठीक है, वुड आएगी, वुड यू प्लीज़ डू दिस। ठीक है, रिक्वेस्ट करना, वुड यू प्लीज़ कम टू माई बर्थडे पार्टी। ठीक है, या फिर वुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन। तो वो भी होता फ्यूचर के लिए है, लेकिन ये एक तरह की रिक्वेस्ट है। पोलाइटली अगर हम फ्यूचर के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो वो वहाँ पे क्या आएगा? वुड। ठीक है, देन इज मे एंड माइट। मे परमिशन है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन माइट हम प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करता है। ठीक है, कहाँ पे मे आएगा, कहाँ पे माइट आएगा अगर फ्यूचर की बात हो रही है। देन इज कैन एंड कुड। कैन यू डू दिस, कैन दिस बी डन। ये चीज़ें किसके लिए? एबिलिटी और रिक्वेस्ट। दिस इज़ फॉर फ्यूचर। ठीक है, कैन यू डू दिस मतलब वो काम हुआ तो नहीं है, ना ही अभी हो रहा है, वो फ्यूचर के लिए पूछ रहा है, कैन यू डू दिस। ठीक है, कुड पास्ट एबिलिटी। ओ शिट, आई कुड हैव डन दिस ऑल्सो। हम बोलते हैं ना कि मैं ये भी कर सकता था, मैं ये क्वेश्चन टिक करके आ सकता था, आई कुड हैव डन दिस। तो ये चीज़ पास्ट एबिलिटी के लिए भी यूज़ हो सकती है एंड सजेशन फॉर द फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो सकती है। यू कुड डू दिस, यू कुड डू दिस टास्क टू अचीव योर एम, अचीव योर गोल। ठीक है, सजेशन देना है फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पे क्या आएगा? कुड। देन मस्ट एंड ऑट टू। मस्ट इज नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, जहाँ पे हम बहुत स्ट्रिक्टली कह देते हैं यू मस्ट डू दिस। ऑट टू का मतलब क्या है? जहाँ पे हम देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट्स राइट एंड करेक्ट, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम चीज़ को स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं चाहे, लेकिन एक वो है कि राइट चीज़ को करना है यहाँ पर। देन द फाइनल इज शैल और शुड। शेल क्या है? एक तरह का ऑफर है, पोलाइटनेस है इसमें। शुड का मतलब थोड़ा एडवाइस देना या फिर एक रिस्ट्रिक्शन सी हो जानी। ठीक है, जैसे हम ऑर्डर देते हैं किसी को, यू शुड डू दिस वर्क या फिर समथिंग लाइक दैट। आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी इस चीज़ों के साथ। अब देखिए, जो ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की हैं, लाइक इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ये एक टाइम में आ जाती हैं, जैसे बी ई के अंडर, बी के अंडर आएंगी। फिर हैव हम लिखते हैं ना, हैव, उसके साथ क्या आ जाती हैं चीज़ें? हैज़, हैव, हैड। ठीक है, हैज़ और हैव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हैड तो पता है पास्ट के लिए यूज़ होता है। देन इज़, डू, डज, डिड। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमें जहाँ पे हमने टेंसेस को भी देखना होता है ना, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन इज डैश आई सी माई वाइफ नाउ डॉक्टर। एक तरह की रिक्वेस्ट है, बीवी एडमिट है हॉस्पिटल में, और यहाँ पे परमिशन ले रहे हो ना डॉक्टर की कि क्या मैं अपनी वाइफ को देख सकता हूँ। कैन आई सी माई वाइफ नाउ डॉक्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। देन डैश आई सिट हेयर, क्या आएगा? मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ही डैश हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम, वो तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम उससे
मदद मांगो तो, ही विल हेल्प यू, अभी हेल्प की तो नहीं है ना, फ्यूचर के लिए ही विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम। देन राहुल डैश ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12, राहुल कैन ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12। द नेक्स्ट, दिस डैश बी अ सत्यजीत रे फिल्म। अब यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये सत्यजीत रे की फिल्म हो सकती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस माइट बी अ सत्यजीत रे फिल्म। देन सिक्स्थ इज, ही डैश बी हाइडिंग, ही मे बी हाइडिंग। देन राम डैश कम टुडे, राम कैन कम आएगा, मे कम आएगा या कुड कम आएगा। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए 7th क्वेश्चन का कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। राम मे कम टुडे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो आज आ सकता है। डैश आई टेक योर लीव, सो क्या आएगा यहाँ पर, आएगा मे आई टेक योर लीव, है ना। जनरली हम ये चीज़ बोलते हैं ना, मे आई टेक योर लीव, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की रिक्वेस्ट हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको परमिशन दे या फिर ना दे, है ना। मे आई टेक योर लीव, 8th का ऑप्शन ए। देन इट डैश रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। एज ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही डैश इजली विन द गेम, एज ही ट्राइड हिज बेस्ट, अभी हमें पता नहीं है कि वो गेम जीता है नहीं जीता, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। एज ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, वो गेम को जीत सकता है। ही कुड इजिली विन द गेम। नेक्स्ट इज हियर 11th क्वेश्चन, आई टोल्ड हिम दैट ही डैश टेक द रेस्ट, आई टोल्ड हिम दैट ही कुड टेक द रेस्ट, मैंने उसको बोला कि वो आराम कर सकता है, ठीक है। ही कुड टेक द रेस्ट। यू डैश लीव नाउ, क्या आएगा, यू मे लीव नाउ, टीचर्स जनरली बोलते हैं ना यू मे लीव नाउ। द टीचर डैश बी बिजी एट दिस टाइम, टीचर इस टाइम पर बिजी होंगे। द टीचर मस्ट बी बिजी एट दिस टाइम। शी टोल्ड मी दैट ही डैश गो, शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो, वो जाएगा, उसने बताया था मुझे। आई डैश टीच हिम अ लेसन, अब यहाँ पे मैं उसको सबक सिखाऊंगा, आई विल, ठीक है, थोड़ा गुस्से में और स्ट्रिक्टली बोली गई है ये बात, सो आई विल। नेक्स्ट इज 16th, शी डैश मैरी शाम, शी, अब मे भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, अगर तो बंदा उस तरह से बोल रहा है कि उसको शाम से ही शादी करनी चाहिए, है ना, तो मस्ट आएगा। अगर पॉसिबिलिटी है कि वो शाम से शादी कर सकती है, ठीक है, शी मे मैरी शाम, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि शादी तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सेंटेंस आया है तो मस्ट आएगा, शी मस्ट मैरी शाम। यू डैश अटेंड द इवनिंग क्लास, यू, ये दोनों तो देखो नहीं आएंगे, ए और सी ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगी। यू मस्ट अटेंड द इवनिंग क्लास, उसको स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि तुमने इवनिंग क्लास अटेंड करनी है, तो मस्ट आएगा यहाँ पर। डैश यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। यू डैश रीच देयर इन टाइम, यहाँ पे क्या आएगा, यू मस्ट, फिर से एक ऑर्डर है, तुम्हें वहाँ पे टाइम से पहुँचना है, ठीक है। डैश आई आंसर योर क्वेश्चन, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, वुड है, शुड है, नीड, नीड तो देखो नहीं आएगा, शुड आएगा या फिर वुड आएगा, कौन सा आंसर आएगा इसका। सो यहाँ पे आएगा शुड, वुड नहीं आएगा और नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा, क्योंकि शुड एक्चुअली करेक्ट आंसर है। शुड आई आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे जो ये 20 मॉडल्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। इन द कमिंग वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अनदर टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।